हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तृप्ति एंड आपका हमारे गोकर्णा सीरीज में स्वागत है। गोकर्णा सीरीज में मैं आपको कुछ बेसिक डिटेल्स शेयर करूंगी। देन मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी प्लेसेस है जहां आप जा सकते हैं एंड देन हम डिस्कस करेंगे हमारा एक्सपीरियंस। हमने अपनी गोकर्णा जर्नी को 2 नाइट्स 3 डेज में कंप्लीट किया था। लेके चलते हैं गोकर्णा हमारे नजरिए से। गोकर्णा कर्नाटक का एक छोटा सा कोस्टल टाउन है। यहाँ के पीसफुल बीचेस, महाबलेश्वर टेम्पल, यहाँ का 5 बीच ट्रैक जो गोकर्णा की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ाता है। अगर आप भी जाने का प्लान कर रहे हो देन आपके पास 3 ऑप्शंस है। नियरेस्ट बस स्टॉप कुमता है, नियरेस्ट एयरपोर्ट हुबली है एंड नियरेस्ट रेलवे स्टेशन अकोला है। आप तीनों में से कोई भी ऑप्शन प्रेफर कर सकते हैं। एंड अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्कूटी और बाइक रेंट की, तो यहाँ पे 400 पर डे से बाइक रेंट स्टार्ट होता है एंड स्टे स्टार्ट होता है 400 पर डे से हॉस्टल्स में एंड 2000 से होटल्स में। अगर हम बात करते हैं यहाँ के टूरिस्ट प्लेस की, यहाँ पे बीच ट्रैक, महाबलेश्वर टेम्पल, याना के विभूति फॉल, मिर्जन फोर्ट, मुर्देश्वर टेम्पल, हुनावर बैक वाटर, मैंग्रोव बोर्ड वॉक, यहाँ पे काफी आसपास में ऑप्शंस है जहाँ पे आप जा सकते हैं। अगर हम डिस्कस करते हैं कि हमने अपनी गोकर्णा सीरीज को कैसे एक्सप्लोर किया, तो हम गोकर्णा जाने के लिए हम पहुंच गए हैदराबाद रेलवे स्टेशन। हैदराबाद रेलवे स्टेशन से ट्रेन लेके हम पहुंचे हुबली। देन हुबली से गोकर्णा का डिस्टेंस 150 किलोमीटर था, तो हमने ये जर्नी बाय बस कंप्लीट करी। हुबली में हम मॉर्निंग में 6 या 6:30 पे पहुंच गए थे एंड गोकर्णा के लिए जो फर्स्ट बस मिलती है वो आपको 8:30 पे मिलेगी, 8 या 8:30 पे। हुबली में 2 बस स्टॉप है, लाइक ओल्ड बस स्टॉप भी है और न्यू बस स्टॉप है। तो आपको गोकर्णा की बस के लिए आपको जाना पड़ेगा न्यू बस स्टॉप, जो रेलवे स्टेशन से 11 किलोमीटर है। इजिली आपको यहाँ पे ऑटो मिल जाएंगे, 100 to 150 में आपको लेके जाएंगे। या फिर अगर आप बस से जाना चाहते हो तो वहीं पे रेलवे स्टेशन के पास में ओल्ड बस स्टॉप है, आप वहां जा सकते हैं। वहां से आप बस लेके, जो लोकल बस चलती है वो लेके आप न्यू बस स्टॉप पे जा सकते हो एंड जहां से आपको गोकर्णा के लिए बस मिल जाएगी। हम पहुंच गए गोकर्णा बस स्टॉप। वहां से आपको स्कूटी रेंट पे ले सकते हैं, वहां आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। बस स्टैंड से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही ऐसे काफी शॉप्स हैं जहां पे वो आपको स्कूटी रेंट पे दे देंगे। हमने स्कूटी 3 डेज के लिए लिया था एंड जिसका पर डे रेंट था 600 एंड स्कूटी रेंट पे लेके हम निकल गए गोकर्णा की अपना स्टे देखने के लिए। फाइनली हमें एक स्टे पसंद आया जो गोकर्णा मेन बीच पे था। यहाँ से आप देख सकते हो सामने व्यू कितना सुंदर है। फिर क्या था, रेडी होके हम निकल गए बीच पे बिकॉज इतना प्यारा मौसम था। तो मैंने ये भैया से पीट्स करवाया एंड थोड़ा चिटर चटर किया एंड देन हम निकल गए बीच को एक्सप्लोर करने। ये मेरा फर्स्ट बीच एक्सपीरियंस था। आप देख सकते हो मैं कितनी ज्यादा खुश थी, मुझे काफी मजा आ रहा था बीच पे। एंड फिर थोड़ा बीच पे मस्ती करने के बाद उसके बाद हम लोग चले गए कैमल राइडिंग के लिए। हमने कैमल राइडिंग करी एंड उसके बाद मैंने थोड़े से स्टोन्स कलेक्ट किए। गलियों से होते हुए हम पहुंच गए कुडले बीच पर। कुडले बीच जहां का सनसेट बहुत ही प्यारी वाइब देता है। यहाँ का सनसेट आपको ऐसा लगेगा कि टाइम यहीं रुक गया है एंड यहाँ काफी शांति थी। अगर आप चाहते हैं कि गोवा के शोर से छोड़कर एक काम और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस करना, देन आई थिंक गोकर्णा इज अ परफेक्ट प्लेस फॉर यू। थोड़ी देर हम बीच पे बैठे एंड देन हम निकल गए डिनर करने। हमने अपना डिनर एक लोकल रेस्टोरेंट में किया एंड देन उसके बाद हम वापस पहुंच गए गोकर्णा मेन बीच पे जहां पे हमारा स्टे था। थोड़ी देर बीच पे बैठने के बाद हम काफी थक गए थे तो हम सोने चले गए एंड ऐसे हमारा डे 1 समाप्त होता है। सेकेंड डे हम अर्ली मॉर्निंग मुर्देश्वर के लिए निकल गए। मुर्देश्वर में जाके हमारा प्लान था स्कूबा डाइविंग करने का, बट वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन था एंड कुछ इश्यूज थे जिसके कारण हम स्कूबा डाइविंग नहीं कर पाए बिकॉज वहां पे जो सर्विस प्रोवाइडर थे उस टाइम पे स्कूबा डाइविंग का उन्होंने बंद करके रखा था। हम स्कूबा डाइविंग नहीं कर पाए। हमने प्लान किया कि हम पहले टेम्पल जाएंगे, मंदिर
मंदिर के दर्शन कर शिव जी के दर्शन करेंगे एंड दर्शन करके हम पहुंच जाएंगे होनावर। सो वो डे सेकेंड डे हम अपना होनावर और मुर्देश्वर में स्पेंड करेंगे। सो 77 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद हम पहुंच गए ये प्यारी सी जगह मुर्देश्वर। मुर्देश्वर की ये सबसे आइकॉनिक चीज है ये 123 फीट का शिवा स्टेचू, जो दुनिया का थर्ड टॉलेस्ट शिवा मूर्ति माना जाता है। यहाँ के राजा गोपुरा भी इक्वली इम्प्रेसिव है, 20 मंजिल ऊंचे, और आप यहाँ पे लिफ्ट लेकर इसके टॉप पर भी जा सकते हैं। लिफ्ट का चार्जेस 10 रुपीज पर पर्सन है। जब आप गोपुरा के टॉप पे पहुंचते हैं तो आपको इतना प्यारा व्यू दिखता है, शिव जी की प्रतिमा और आसपास जो अरेबियन सी, जिसे हम मुर्देश्वर बीच से जाना जाता है। मुर्देश्वर टेम्पल की टाइमिंग सुबह 3 बजे से 1 बजे तक और 3 बजे दिन से रात 8 बजे तक मंदिर ओपन रहता है। मंदिर के दर्शन करके हम आ गए शिव जी के प्रतिमा के पास। तो दोस्तों, मुर्देश्वर एक ऐसी जगह है जो हर तरह से स्पेशल है। मंदिर से लेकर समुद्र तक हर चीज में एक शांति छुपी हुई है। मुर्देश्वर एक्सपीरियंस करने के बाद हम निकल गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो था होनावर। मुर्देश्वर से होनावर का डिस्टेंस 34 किलोमीटर था और होनावर पहुंचकर हमारा फर्स्ट स्पॉट था सरस्वती बैक वाटर में बोटिंग करना। यहाँ का बोटिंग करना एक मस्ट डू एक्सपीरियंस है। एंड अगर हम बात करते हैं कॉस्ट की, आपको बोटिंग का प्राइस स्टार्टिंग आपको 1000 से 2000 के बीच में आपको मिल जाएगा। ये आपके बार्गेनिंग स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप भैया से कितना बार्गेनिंग करेंगे एंड कितने में बोटिंग करने के बाद हम पहुंच गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो था मैंग्रोव बोट वॉक। यह भी एक यूनिक अट्रैक्शन है क्योंकि यहाँ पे पूरा वुडन वॉक वे है जिसके बीच से आपको जाना पड़ता है। एंड ये बहुत पीसफुल एंड बहुत ग्रीनी से भरा हुआ एंड बिल्कुल इंस्टाग्राम वर्थी प्लेस है, जिसकी टिकट 10 रुपीज पर पर्सन है। मैंग्रोव बोट वॉक से आने के बाद हमने अपना थोड़े समय यहीं पे व्यतीत किया। हमने थोड़ा रेस्ट किया। थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम निकल गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो था अप्सरकुंडा बीच। यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा था। हमने सनसेट यहीं पे एंजॉय किया। वीडियो मेरी लंबी ना हो इसलिए मैंने ज्यादा डिटेल्स इसमें ऐड नहीं किए। अगर आपको अलग से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं एक और वीडियो बना के आपको यहाँ की डिटेल्स शेयर कर दूंगी। बीच पे टाइम स्पेंड करने के बाद हम वापस आ गए गोकर्णा मेन बीच पे, जहाँ पे हमारा स्टे था, और ऐसे हमारा डे 2 समाप्त होता है। आज फाइनली हमारा जाने का दिन था, तो सुबह उठते से ही मैं निकल गई बीच पे मस्ती करने।
सो पानी में मस्ती करने के बाद रेडी होके हम निकल गए गोकर्णा के कैफे एक्सप्लोर करने। सो हम आ गए सनसेट व्यू कैफे में, जो एक इंस्टा वर्दी कैफे है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ का जो वाइब लाइक सी फेसिंग सिटिंग, सोलफुल म्यूजिक और टेस्टी फूड, एंड ऑफ कोर्स ये एक बजट फ्रेंडली ऑप्शन भी था। सो यहाँ पे हमने काफी पिक्चर्स क्लिक की, अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय किया। ब्रेकफास्ट के बाद हम चले गए महाबलेश्वर टेम्पल, जहाँ पे शिवजी की 1500 साल पुरानी 6 फीट ऊंची शिवलिंग की छवि। महाबलेश्वर में एंट्री के लिए एक ड्रेस कोड है जो मैं डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूंगी। हेलो दोस्तों, ये था हमारा गोकर्णा का छोटा सा ब्लॉग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है या आप और भी कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं जो मैंने वीडियो में मिस कर दी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का जरूर आंसर करूंगी।